की लेंस मतलब अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। में वायु का बुलबुला बनता है, वो बुलबुला किसकी तरह काम करता है? अवतल लेंस की तरह काम करता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इसी प्रकार से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है। अभिसरित कर देता है मतलब इकट्ठा कर देता है एक बिंदु पर, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है, अपसरित कर देता है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ये ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न आता है उसमें भी पूछ सकते हैं इसको, जल के भीतर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है। तो ध्यान रखना है कि जल के भीतर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अब इस बात को गणितीय रूप से भी सिद्ध करके बताना है। तो किसी भी बुलबुले की फोकस दूरी को यदि ज्ञात करना है तो फोकस दूरी को ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। 1/f बराबर W μA-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस सूत्र की सहायता से जल के अंदर वायु के बुलबुले की फोकस दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। इसमें जो W म्यू ए लिखा है, ये W म्यू ए क्या है? W म्यू ए है जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। W फॉर वाटर है और A फॉर एयर है। तो प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है? वाटर टू एयर, यानी जल से वायु में जा रही है। तो W म्यू ए क्या है? जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है। और इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। नीचे यहाँ पर देखो ब्रैकेट में लिखा है W म्यू ए बराबर होता है A म्यू ए बटे में A म्यू W। A म्यू ए या A म्यू W क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक हैं। क्यों निरपेक्ष अपवर्तनांक हैं? क्योंकि ये दोनों वायु के सापेक्ष यहाँ पर निकाले गए हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा पढ़ी थी कि जब वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। तो A म्यू ए और A म्यू W दोनों ही वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक हैं, इसलिए इनको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। और इनको A म्यू ए ना लिख के केवल म्यू ए लिख सकते हैं। ऐसे ही A म्यू W ना लिखकर केवल W म्यू W इसको लिख सकते हैं, है ना। A म्यू W ना लिखकर केवल म्यू W इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मान यहाँ पर ब्रैकेट में बताया गया है, इस मान को जब ऊपर वाले समीकरण में रखेंगे तो यहाँ पर देखो W म्यू ए की जगह पे आ जाएगा म्यू ए बटे में म्यू W -1, फिर 1/r1 माइनस 1/r2 जैसा लिखा था वैसा यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब ये जो समीकरण ऊपर प्राप्त हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर मैंने सही का निशान लगाया है, इस समीकरण में ध्यान देना है कि वायु का जो अपवर्तनांक है वो जल के अपवर्तनांक से कम होता है। ध्यान देना यहाँ पर, वायु का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से क्या होता है? कम होता है। मतलब म्यू ए का जो मान है वो म्यू W से क्या होता है? छोटा होता है। वायु का अपवर्तनांक कम और जल का अपवर्तनांक अधिक होता है। इसका मतलब इस समीकरण में अंश में जो मान लिखा है म्यू ए जो लिखा है वो हर के मान म्यू W से क्या है? छोटा है। ध्यान देना है, अंश का मान हर के मान से क्या है? छोटा है। मतलब म्यू ए छोटा है और म्यू W बड़ा है। तो अंश का मान छोटा और हर का मान बड़ा, मतलब क्या होगा? जैसे मान लेते हैं अंश का मान 1 है और हर का मान 1 से बड़ा ही लेना पड़ेगा। 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो ये ऐसा आ जाएगा, देखो
1 मान लो अंश का मान 1 है तो हर का मान 2, 3 माने इस प्रकार की कोई संख्या लेनी पड़ेगी, अंश से बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। तो हर का मान लेते हैं कि 2 है, तो क्या आएगा 1/2, मतलब छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देंगे। और छोटी संख्या में जब बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो मान कैसा आता है, दशमलव में यहाँ पर मान प्राप्त होता है। और दशमलव में प्राप्त इस मान को किस में घटाना है, 1 में घटाना है। देखो μA/μW माइनस क्या लिखा है, 1 लिखा है ना, तो ये दशमलव में जो मान प्राप्त होगा उसको किससे घटाना है, 1 से घटाना है। तो दशमलव वाला मान हमेशा 1 से छोटा होता है। तो जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाएंगे तो कैसा मान प्राप्त होगा, यहाँ पर ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। जैसे 0.5 में 1 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का 0.5 यहाँ पर प्राप्त होगा। कहने का मतलब है मान कैसा प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। और ये ऋणात्मक मान किसका प्राप्त हो रहा है, फोकस दूरी का। 1/f के बराबर में ये सूत्र लिखा है ना, तो बटे में जो f है वो क्या है, फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी का मान ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब जो लेंस है वो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। और यहाँ पर ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा है फोकस दूरी का, इसका मतलब वायु का बुलबुला भी अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखो यहाँ पर सबसे नीचे 4 लाइनों में बता दिया गया कि उपर्युक्त समीकरण के अनुसार वायु लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। वायु लेंस मतलब वायु का बुलबुला, ठीक है। क्यों होगी ऋणात्मक, ये ऊपर मैंने आपको बताया है कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या का जब भाग देंगे तो दशमलव में मान आएगा, और उस दशमलव के मान को जब 1 से घटाएंगे तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। तो उसी को नीचे यहाँ बता दिया कि ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा है, और ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब वायु का बुलबुला अपसारी लेंस की तरह कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न जो हम लोगों को पढ़ना है वो है उदाहरण 38। आपको अपनी कॉपी में प्रश्न क्रमांक 38 के रूप में इसे लिखना है, ठीक है। प्रश्न क्या है, वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है। म्यू बराबर 1.5 और वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी 100 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये इस प्रश्न में बताना है। ध्यान देना है, प्रश्न में क्या बताया जा रहा है कि एक प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत कहाँ रखा है, कांच के गोलीय पृष्ठ के सामने रखा है। वो जो कांच का गोलीय पृष्ठ है उसका अपवर्तनांक 1.5 है और उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। फिर आगे बताया जा रहा है कि उस कांच के पृष्ठ से प्रकाश स्रोत कितनी दूरी पर रखा है, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। निकालना क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। तो न्यूमेरिकल प्रश्न में सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है, क्या क्या दिया गया है प्रश्न में वो लिखते हैं। प्रश्न में क्या दिया है, म्यू का मान दिया है तो म्यू बराबर 1.5 लिख लेते हैं। फिर आर का मान दिया है, आर मतलब वक्रता त्रिज्या का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, प्लस का दिया है तो प्लस का लिख लिया, ठीक है। फिर प्रकाश स्रोत की दूरी, प्रकाश स्रोत मतलब वस्तु की बात हो रही है। प्रकाश स्रोत क्या है, वस्तु के रूप में है यहाँ पर, तो वस्तु की दूरी को u कहा जाता है। और u बराबर कितना दिया है, 100 दिया है, लेकिन 100 के आगे माइनस क्यों लगा दिया, माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि वस्तु हमेशा किस तरफ रखी होती है, बाईं ओर। कोई भी पृष्ठ लें, चाहे अवतल पृष्ठ लें चाहे उत्तल पृष्ठ लें, वस्तु हमेशा बाईं ओर होती है, मतलब अपने बाएं हाथ की ओर देखना है, बाईं तरफ रहती है। और बाईं तरफ रहती है मतलब उसकी दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। चिन्ह पर पार्टी में जब हमने बताई थी तो सीधा हमने डायरेक्ट तरीका आपको बताया था कि यदि पृष्ठ के बाईं ओर वस्तु है तो ऋणात्मक होगी उसकी दूरी, और दाईं ओर है तो उसकी दूरी धनात्मक होगी। तो ऋण का चिन्ह इसीलिए आया है क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रहती है, चाहे वो उत्तल पृष्ठ हो चाहे अवतल पृष्ठ हो, ठीक है। अब
किसी पृष्ठ से अपवर्तन का जो सूत्र है वो यहाँ पर लिख देते हैं, म्यू बटे भी माइनस 1/u बराबर म्यू माइनस 1/r। ठीक है, म्यू का मान 1.5 बटे में भी का मान निकालना है, भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। ठीक है, माइनस 1/u, यू का मान -100 हो गया, बराबर म्यू का मान 1.5 माइनस 1 बटे में r का मान 20 हो गया। ठीक है, 1.5 बटे भी, फिर माइनस माइनस का प्लस हो गया, 1/100 आ गया, बराबर में 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा और बटे में 20 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, भी का मान चूँकि निकालना है तो 1.5 बटे भी जो लिखा है उसको यहीं रहने देते हैं। 1.5 बटे भी जो है वो यहीं रहने देंगे, 1/100 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे। तो 1/100 को जब उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का था 1/100, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1/100 हो जाएगा, और 0.5 बटे 20 जो है वो पहले से लिखा था वैसा लिखा रहेगा। ठीक है, अब 20 और 100 का एलसीएम लेंगे, तो 20 और 100 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 20 पंचे 100 होता है, 5 बार में भाग जा रहा है तो 5 का गुणा ऊपर 0.5 में करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। फिर माइनस है बीच में तो माइनस, 100 का भाग 100 में देंगे तो 1 बार में भाग जाएगा, 1 का गुणा ऊपर 1 के साथ होगा तो 1 आ जाएगा। 2.5 में 1 जब घटाएंगे तो 1.5 ऊपर आ जाएगा और बटे में 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, देखो क्या बच रहा है, 1.5 और बटे में भी के बराबर में क्या बच रहा है, 1.5 और बटे में 100, यही बच रहा है ना। ठीक है, अब ये 1.5 से 1.5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बटे भी बराबर 1/100, यही बचेगा ना। अब भी को ऊपर ले जाएंगे तो बराबर के उस तरफ जो 100 है वो भी ऊपर चला जाएगा, मतलब भी बराबर आ जाएगा 100। तो वही यहाँ पर लिखा है, देखो नीचे भी बराबर 100 लिखा है। तो बीच के ये जो 2 पद यहाँ पर नहीं लिखे हैं, आपको ये दोनों पद लिख लेना है। मैंने जो भी हाथ से लिखे हैं इन दोनों पदों को आपको पहले लिख लेना है, उसके बाद फिर आपको ये भी बराबर प्लस का 100 लिखना है। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। मात्रक जरूर लिखना है, ध्यान देना, इसमें सेंटीमीटर जरूर लिखना है। प्लस की आ रही है दूरी, मतलब किस तरफ बन रहा है प्रतिबिंब, दाएं हाथ की ओर बन रहा है। अपना दाएं हाथ देखना है, दाएं हाथ की ओर प्रतिबिंब बन रहा है। अगला प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है, प्रश्न क्रमांक 39। प्रश्न है, एक उत्तल लेंस के गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठ, 2 पृष्ठ होते हैं ना, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, तो उनके जो गोलीय पृष्ठ हैं, गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। यदि लेंस का अपवर्तनांक 1.5 हो तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान देना है, कौन सा लेंस दिया है, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस के 2 पृष्ठ हैं, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं दी गई हैं। तो सबसे पहले दिया है लिखेंगे, और दिया है में दोनों वक्रता त्रिज्याओं को लिख लेंगे। वक्रता त्रिज्याओं को R1 और R2 कहा जाता है। तो R1 बराबर 15 सेंटीमीटर और R2 बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है, R1 को धनात्मक लिया गया है और R2 को ऋणात्मक। क्यों लिया गया ऐसा, तो देखते हैं। यहाँ देखो, ये उत्तल लेंस बना है नीचे, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का ये वाला जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, इस पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या किस तरफ होगी, ये इस तरफ होगी, इस तरफ दाएं हाथ की तरफ वक्रता त्रिज्या है, मतलब ये कैसी होगी, धनात्मक होगी, इसीलिए R1 का मान धन का लिया है। और उत्तल लेंस का दूसरा पृष्ठ जो है, ये वाला पृष्ठ, इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, इधर बाएं हाथ की तरफ।
तो बाएं हाथ की तरफ होगी, मतलब कैसी होगी, ये ऋणात्मक होगी, तो इसीलिए R2 को ऋणात्मक लिया गया है। तीसरी बात जो प्रश्न में है वो है लेंस का अपवर्तनांक। लेंस का अपवर्तनांक दिया गया है तो उसको म्यू के बराबर में 1.5 लिख लेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है, अपवर्तनांक क्या है, एक नियतांक है, इसीलिए उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब ये सभी मान लिख लेने के बाद मान किसका निकालना है, लेंस की फोकस दूरी का। तो लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लिख देंगे 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस की फोकस दूरी दो सूत्र से निकाल सकते हैं, एक तो ये सूत्र है, दूसरा सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। उस सूत्र से भी लेंस की फोकस दूरी को निकाला जा सकता है। लेकिन इस प्रश्न में वक्रता त्रिज्याएं दी गई हैं, अपवर्तनांक दिया गया है, इसलिए इसी सूत्र का उपयोग यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, अब 1/f की जगह पे 1/f आ जाएगा, बराबर में म्यू का मान 1.5 हो गया, माइनस में 1 हो गया, ब्रैकेट में 1/r1 का मान 15 माइनस 1/r2 का मान -10 हो गया। फिर 1/f की जगह पे 1/f आ जाएगा। ठीक है, बराबर में 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा, ब्रैकेट में 1/15 माइनस माइनस का प्लस 1/10 आ जाएगा। ठीक है, फिर 0.5 की जगह पे 0.5, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, 15 और 10 का एलसीएम 30 आ जाएगा, और ऊपर एलसीएम लेंगे तो 3 धन 2 मतलब 5 आ जाएगा, मतलब 5/30 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखो इसके बाद 5 का भाग किस में देंगे, 30 में देंगे। 5 का भाग 30 में देंगे तो एक बार में यहाँ, और 30 में भाग देंगे तो 6 बार में भाग चला जाएगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 0.5 और बटे में 6। क्या आ गया था, ऊपर आया था 0.5 और बटे में आया था 6, और बराबर किसके बराबर में है, ये 1/f के बराबर में है। ठीक है, अब दशमलव हटा देंगे, ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक लिखा है, 1 अंक लिखा है, मतलब नीचे 10 का गुणा होगा, तो 5/10 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 60। ठीक है ना, और 5 का भाग 60 में देंगे तो ऊपर 1 बार में और नीचे 12 बार में, तो ये आ जाएगा 1/f बराबर 1/12। अब फिर वही करेंगे, f का मान निकालना है तो f को ऊपर ले जाएंगे तो 12 भी ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से f बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, प्लस का मान आ रहा है ना, f बराबर प्लस का आएगा ना, तो f बराबर प्लस 12 सेंटीमीटर यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। मान सही आ रहा है क्योंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऐसी होती है, धनात्मक होती है कि ऋणात्मक, कैसी होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। तो आपको ये 3 लाइन बीच में बढ़ा लेना है ना, 0.5 गुणे 5/30 जब लिखेंगे तो उसके बाद ये 3 लाइन बढ़ा लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अंतिम प्रश्न जो पढ़ना है, प्रश्न क्रमांक 40। जहाँ भी उदाहरण लिखे हैं आपको वहाँ प्रश्न लिखना है। ठीक है, क्या है उदाहरण 40 में, एक सुई एक लेंस से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सुई कहाँ से कितनी दूरी पर है, लेंस से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो सुई हो गई वस्तु और वस्तु की दूरी कितनी हो गई, 45 सेंटीमीटर। इस सुई का प्रतिबिंब दूसरी ओर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी को भी कहते हैं, वो हो गया 90 सेंटीमीटर। लेंस का प्रकार बताना है, उसकी फोकस दूरी बताना है। यदि सुई की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो, यदि सुई की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसके प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, ये यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है प्रश्न में, उसको
लिख लेंगे। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया गया है? तो प्रश्न में सबसे पहले वस्तु की दूरी, सुई की लेंस से दूरी दी गई है ना, वो क्या है? वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी को यू कहा जाता है और वो कितनी दी है? 45 सेंटीमीटर दी है, तो 45 सेंटीमीटर लिख लेंगे। इसके पहले भी हमने बताया था कि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है लेंस के, इसलिए वस्तु की दूरी को यहाँ पर ऋण का लिख लिया। प्रश्न में नहीं दिया देखो ऋण का, लेकिन अपनी तरफ से ये ऋण का यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फिर प्रश्न में ही लिखा हुआ है कि उसका प्रतिबिंब दूसरी तरफ बनता है। तो दूसरी तरफ बनता है मतलब वस्तु यदि बाईं ओर है तो प्रतिबिंब दाईं ओर बनेगा। मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कैसी होगी? धनात्मक होगी। तो प्रतिबिंब की दूरी को भी कहा जाता है। प्रश्न में 90 सेंटीमीटर उसका मान दिया है और दूसरी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए भी का मान कैसा होगा? धन का होगा। एक चीज़ और प्रश्न में दी गई है, सुई की लंबाई। सुई की लंबाई 5.0 सेंटीमीटर है, ऐसा दिया गया है। तो मान लेते हैं कि सुई की लंबाई h0 है, तो h0 का मान कितना दिया गया है? 5.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें प्रश्न में दी गई हैं उन सभी को यहाँ पर दिया है, मैं लिख लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना है, अभी तो देखो इन सवालों में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कुछ सवालों में मात्रक अलग अलग रहते हैं। जैसे कुछ मान सेंटीमीटर में दे देता, वो कुछ मान मीटर में, तो उस स्थिति में उनको एक जैसा बनाते हैं, या तो उन सभी को मीटर में बना लेते हैं या उन सभी को सेंटीमीटर में बना लेते हैं। यहाँ पर ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी मान सेंटीमीटर में दिए हैं। अब क्या करेंगे? प्रश्न में दो चीज़ें ज्ञात करना है, एक तो फोकस दूरी ज्ञात करना है, दूसरा प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी का सूत्र लगा देंगे। देखो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने चर्चा की थी ना आपसे कि इस सूत्र से भी फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सूत्र का यहाँ पर उपयोग कर लिया क्योंकि इस प्रश्न में u और v के मान दिए गए हैं। ठीक है, अब v का मान 90 है तो 1/90 आ गया, माइनस 1/u, u का मान -45 है तो वो रख दिया, बराबर में 1/f। ठीक है, अब क्या होगा? देखो 1/f जो उस तरफ लिखा था उसको पहले लिख लिया, बराबर में 1/90 लिख लिया, माइनस माइनस का प्लस हो गया 1/45। ठीक है, 90 और 45 का एलसीएम आ जाएगा 90। 90 का 90 में भाग देंगे, एक बार में भाग जाएगा, उस एक का ऊपर एक के साथ गुणा होगा तो एक आ जाएगा, फिर प्लस 45 का 90 में भाग देंगे तो दो बार में भाग जाएगा, उस दो का ऊपर एक के साथ गुणा होगा तो 2 आ जाएगा। मतलब 1 धन 2 ऊपर आ गया और बटे में 90 आ गया। 1 धन 2 मतलब 3 हो गया, 3/90। 3 का 90 में भाग देंगे तो 1/30 आ जाएगा। तो ये 1/30 किसके बराबर में आया है? ये ऊपर लिख रहा हूँ मैं, 1/30 1/f के बराबर में आया है। 1/30 1/f के बराबर में आया है। मान किसका निकालना है? f का, मतलब फोकस दूरी का। तो f को ऊपर ले जाएंगे तो 30 भी ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर देखो नीचे निकाल के बताया उनने, f बराबर 30 लिखा है, तो f बराबर 30 उनने ऐसे ही लिखा है, f को ऊपर ले गए तो 30 भी ऊपर पहुँच गया। f का मान मतलब फोकस दूरी का मान कैसा आ रहा है? धनात्मक आ रहा है। धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। बताना था ना इसमें एक लेंस का प्रकार, प्रश्न में कौन सा लेंस है ये पूछा गया था ना। तो फोकस दूरी चूँकि धनात्मक आ रही है इसलिए कौन सा लेंस है ये? उत्तल लेंस होगा। तो यहाँ पर देखो बता दिया गया कि चूँकि फोकस दूरी धनात्मक है अतः लेंस उत्तल लेंस होगा। एक आंसर हो गया। दूसरे आंसर में प्रतिबिंब के बारे में बताना है कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। वस्तु की लंबाई दी गई है प्रश्न में, प्रतिबिंब की लंबाई इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई को ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लगा देते हैं। देखो ये सूत्र पढ़ चुके हैं हम लोग, रैखिक आवर्धन के लिए फॉर्मूला निकाला था हम लोगों ने। तो रैखिक आवर्धन के लिए जब फॉर्मूला निकाला था तो याद हो ऐसे आया था, ऊपर लिख रहा हूँ देखो मैं, ये I/O
और बराबर में v/u, ये इस प्रकार का फॉर्मूला उसमें प्राप्त हुआ था। तो ये यहाँ पर I ना लिख के HI लिखा है। I फॉर इमेज होता है ना, प्रतिबिंब होता है, और O फॉर ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होती है। तो I ना लिख के HI यहाँ पे लिखा गया है और O ना लिख के HO लिखा गया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि I और O की जगह पे I और HO क्यों आ गया। चाहें तो आप यहाँ पर जहाँ HI लिखा है यहाँ पर I लिख सकते हैं, और जहाँ पर HO लिखा है वहाँ पे केवल O लिख सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब I का मान मतलब निकालना है, प्रतिबिंब की लंबाई निकालना है ना, तो I की जगह पे देखो I रहेगा, या HI लिखेंगे तो HI की जगह पे HI रहेगा, ठीक है। बटे में HO का मान कितना दिया है, HO मतलब वस्तु की लंबाई कितनी दी गई है प्रश्न में, 5 दी गई है, दिया है में लिखा है हम लोगों ने, ठीक है ना। तो 5 लिख देंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना है, यदि आप यहाँ पर I और O लिखते हैं तो जहाँ दिया है में आपने HO लिखा है वहाँ पर भी आपको O कर लेना है, ठीक है। तो मान रख दिया, 5 आ गया, बराबर में V का मान 90 है और U का मान -45 है, ठीक है। अब 90 -90/45 जैसा था वैसा लिख देंगे। 5 को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, 5 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो गुणा में पहुंच जाएगा, भाग में था गुणा में पहुंच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें 45 का 90 में भाग दे देंगे, तो 45 का 90 में भाग देंगे तो 2 बार में भाग यहाँ पर चला जाएगा। 2 का 5 के साथ गुणा होगा तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, कैसा आएगा, माइनस का, ठीक है। तो प्रतिबिंब की लंबाई का मान कितना आ रहा है, -10 सेंटीमीटर। माइनस का मान आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे। चिन्ह पर पार्टी में पढ़ा था हम लोगों ने कि मुख्य अक्ष के ऊपर यदि वस्तु होती है तो वस्तु की लंबाई को या प्रतिबिंब की लंबाई को धनात्मक लेते हैं, और यदि मुख्य अक्ष के नीचे है वो तो उसकी लंबाई को ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ लंबाई ऋणात्मक आई है, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर बता देना है।